ये तो है, सबके पास आ गया होगा। अभी आपने एडमिन खोलना है, थे जिन पहले कुछ नहीं गया हुआ वो भी एक दफ़ा ये देखें। एडमिन पे आएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने, आप लोगों ने अपना वो यूज़र नंबर पासवर्ड डालना जो आपको ईमेल के थ्रू आ गया होगा सब कुछ। प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर दिया एलिमेंटर। अब आपने थीम्स पे जाना है, अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस के बाद थीम्स। अब किसी को क्वेश्चन हुआ है तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एंड पे होगा, या फिर चैट में लिख दीजिएगा आपने जो है क्वेश्चन, मैं वहाँ पे आपको आंसर देता जाऊँगा। अभी मेरी स्क्रीन किसी को नज़र आ रही है? तो सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई सर। ये भी नज़र आ रही है? जी सर अब स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अभी आपने ये थीम्स में जाना है और आपने आस्ट्रा थीम सर्च करनी है। आस्ट्रा ये वाली जो, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है जो कि एलिमेंटर है। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी की जो सी भी थीम सेलेक्ट करनी है वो कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रेफर करूँगा वो होगा सीरा नेचर, क्योंकि इस जितने भी हम लोगों ने चीज़ें सीखनी है ना, वो तकरीबन 80% इसमें है। बाद में हम लोग से चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और इंपोर्ट साइड, कंप्लीट साइड पे क्लिक कीजिए। और ये डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट पे क्लिक कीजिए और इंपोर्ट। तब तक मैं एक साइट ओपन करता हूँ। सेकेंडली माइक क्रीप कीजिएगा, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। जी, अब मैं ये साइट ओपन कर रहा हूँ taxcomsers.com। तो ये आप लोग भी कर लीजिए, फिर इसी की तरह की अभी हम लोग जो है कुछ बेसिक्स बनाएंगे, फिर जो असाइनमेंट में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा वो आपने करनी है बाद में। सब लोग को मेरी आवाज़ आ रही है और समझ आ रही है ना? जी सर आपकी आवाज़ क्लियर है सर।
अच्छा, अब ये व्यू साइट पे क्लिक कीजिए। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये सारी। सही। तो अब हमने बनानी है कुछ इस तरह की। ये इमेज को हम चेंज भी कर लेंगे, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि हमने ये लोगो लगाना है और ये सारा जो हेडर है ये सारा बनाना है। सही। तो इसके लिए सबसे पहले एडिट इस पे एडिट पेज पे क्लिक कीजिए। इंटरनेट थोड़ा स्लो है। कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। जब आप लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये सारा ओपन हो जाएगा। सही है। अब हमने सबसे पहले आना है लोगों की तरफ। ये लिखा रहा है क्लिक टू एडिट दिस एलिमेंट। तो ये चेंज इमेज लोग देख लेते हैं, टैक्स का लोगो ऑनलाइन। ये लोगो हमारे पास आ गया। इसको अपने पास सेव कर लीजिए। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ लोगों के नाम से, टैक्स के नाम पर। तो सेव इमेज प्लीज जेप डाउनलोड वन। डेस्कटॉप पे हम लोग डाउनलोड। इसका फॉर्मेट नहीं ठीक। अब जस्ट यही वाला लोगो ले लीजिए। ये हमने लोगो लिया, कोई भी लोगो ले लीजिए अभी। चूज में तो ये आपका लोगो यहाँ पे शो हो गया। अब ये देखें यहाँ पे लिखा रहा है एनेबल ऑन डेस्कटॉप प्लस मोबाइल्स, डेस्कटॉप या मोबाइल। मतलब ये आपने जब आप इसको मोबाइल पे वेबसाइट को खोलें तो वहाँ भी ये लोगो नज़र आए, और जब आप अपने ये पीसी वगैरह लैपटॉप पे खोलें तब भी नज़र आए, या फिर आप सिर्फ इसे मोबाइल पे शो करवाना चाहते हैं या सिर्फ इसे उस पर करवाना चाहते हैं
इस पे लैपटॉप पे या फिर सिर्फ मोबाइल पे, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जिस पे सेलेक्ट, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए। तीसरी ये चीज़ ऊपर लिखी है एनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट, तो इसे भी हम चेक लगा देंगे कि ये जो आपका ऊपर हेडर है ना, इसको मैं भी ये कर देता हूँ, बैकग्राउंड भी इस पर लगा देता हूँ कि आपका जो हेडर है ये वाला जो है, ये आपकी पूरी साइट जो है ना, जब भी आप साइट को ओपन करें ना, सही है, तो उस वक्त जो है वो ये नज़र आ रहा हो, सही है। उसके बाद अगली चीज़, एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये लोगों की विड्थ आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना इसकी विड्थ रखनी, कम ज़्यादा, मैं इसे 100 कर देता हूँ। ये कलरिंग अभी सेट हो रही है। अच्छा, बैकग्राउंड, अब ये सारा जो है आपका ये पूरा हेडर है, इस पर हम देखते हैं, सारे कलर्स हम ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके बैकग्राउंड पे ये वाला कलर, ये कलर, ये वाला फिलहाल सेट कर लेते हैं, सेट टाइटल। अगर आप कोई टाइटल रखना चाहते हैं तो साइट का कुछ भी, ये जैसे यहाँ पे ये वाला टाइटल नज़र आ रहा है आपको, टेक्माइज माई ब्लॉग माई को भी आप सेट बाद में कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन्यू पे, ये भी सारा जो है हेडर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, इसकी कलरिंग वगैरह है सारी, टेक्स्ट का कौन सा कलर होना चाहिए, अब ये देखें सारा। मेन्यू, मेन्यू के अंदर हम टेक्स्ट पे आ गए, और सॉरी, जो सा भी आपने कलर रखना है वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे वाइट रख देता हूँ। उसके बाद सब मेन्यू, सब मेन्यू हमारा कोई भी, सब मेन्यू का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज ये है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इसके अंदर ये फैकल्टी एडवाइस, स्टूडेंट एडवाइजरी, एडवाइजर्स और हायरार्की, ये सारे उसमें आ रहे हैं सब मेन्यू में। ये आपके पेजेस होंगे सारे जितने भी हैं ना, ये पेजेस आप बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद कंटेंट में अगर कुछ है तो, अच्छा जी, इसके बाद अब हम लोग आते हैं पेजेस की, तो ये सारे जो हैं ये आपके पेजेस हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो टेक एक्शन का बटन है इसे रिमूव कर देते हैं, ये बटन है इसे हम नन कर देते हैं। अब ये देखें ये बटन यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम इसी को होम, अबाउट, ये सारे जो है पेजेस के इसी तरह नाम रख देते हैं। ये 5 पेजेस थे ना। अब ये देखें, अगर आप लोग यहाँ पे ना ये कोई सर्च का बटन, लेट्स सपोज ये है ना, और आप से चेक लगा देंगे ना, तो ये ऊपर एक सर्च सर्च बार भी आ जाएगी। So, ये साथ में ये सर्च का एक बटन आ गया, इसे आप रिमूव करना चाहें कर सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसे भी नन कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसके बाद हम आते हैं,
ये चीज़ें सब मेन्यू हमारा जो है वो सब मेन्यू नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। सही। ये हम पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करेंगे तो ये सेव हो जाएगा सब कुछ। हम इसे क्रॉस करें और देखते हैं कि कैसा हमारा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। लोगो हमें अभी चेंज करना, क्योंकि ये वैसे मैंने कोई रैंडम डाल दिया। सही है। इसके बाद हम आते हैं ये नीचे वाली चीज़ पे, ये जो सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज जो है ये चेंज करते हैं। तो मैं यहीं से कोई इमेज उठा लेता हूँ, बस मैं यही इमेज, पर्स के नाम से ये इमेज सेव होगी। अब मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। कस्टमाइजेशन में आपका सिर्फ जो है वो हेडर आएगा, हेडर। उसके बाद जो है नीचे वाली चीज़ें जो हैं ये सारे आपके एडिट विद एलिमेंटर, इसको हम एलिमेंटर से एडिट करेंगे सारी चीज़ों को। 10:10 तक जो है वो सारे ये क्वेश्चंस जिसके भी हों उसके बाद आप लोग पूछ सकते हो, तब तक ये सेशन होगा। क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वो क्यूरीज हैं आप लोग की, वो सारे आप लोग बाद में पूछ सकते हैं कोई भी query हो। ये अब देखें, ये एडिट सेक्शन, ये जो डॉट्स हैं इन पे क्लिक किया। अब सबसे पहले ये स्टाइल पे क्लिक किया तो ये चूज इमेज, हम लोग पहले सबसे पहले इमेज को चेंज करते हैं। वो पर्स के नाम से सेव की थी, उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। ये इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया। ये कुछ इस तरह इमेज वो बैक पे इंसर्ट होगी। तो अब हम इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। अब ये देखें, इमेज के लिए जो बैक वो बैक पे इमेज थी ना, ये वाली जो इमेज है बैक पे, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि आप इसके पोजीशन जो है सेंटर में रखना चाहते हैं, सेंटर लेफ्ट पे, सेंटर राइट पे। हम सेंटर इस तरह करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये फिट आ जाती है। अगर देखें, अब जैसे मैं करता हूँ टॉप राइट, ये कुछ इस तरह हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ सेंटर लेफ्ट, ये कुछ इस तरह हो जाएगी। अब ये देखें, अब ये अटैचमेंट है फिक्स्ड है स्क्रोल। फिक्स का मतलब ये है, अब ये देखें मैं ये स्क्रोल नीचे कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है पीछे फिक्स है, वो नहीं चल रही। इसी तरह अगर मैं इसे कर देता हूँ स्क्रोल, स्क्रोल जब करूँगा तो अब ये वो सारी इमेज जो है वो भी चलना साथ शुरू हो जाएगी, इसी के साथ साथ चलेगी। लेकिन जब मैं इसे फिक्स रखूँगा तो सिर्फ मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव होगा, बाकी कुछ भी मूव नहीं होगा। सही। उसके बाद साइज़ क्या हमने रखने जी, कवर कंटेंट। कवर इसलिए रखा है कि ये सारा जो है ना वो मैं सिर्फ बाकी भी साइज़ जो चेक करवा दूँ। कंटेंट ये देखें सही नहीं आता, और कवर रखें तो ये। अब ये देखें, आप एक और चीज़ नोट करें, अब कंटेन रखें, कंटेन वैसे भी। अब ये देखें, ये आपका पीछे हेडर है लेकिन उसके ऊपर आ रहा है ये सारी चीज़ें। सही है। जब आप करेंगे कि मतलब जब आप इसको सेव करके रन करेंगे ना, क्या होगा कि ये सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ये इमेज है इसके ऊपर आ जाएगी, हेडर के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन और पैडिंग। तो वो अपने जाना एडवांस में जाएं। सही। तो मार्जिन आप रखते हैं 20 पिक्सल्स, 20 भी कम है, आप मज़ीद जो है वो बढ़ा दें। ये देखते जाएं। ये 105 में रखा है, या 105 रखा है ना, तो वो देखें आपका जो हेडर है वो सही रहा है। सही। अब सब कुछ नज़र भी आ रहा है आपको, सही हो गया। अब इसे हम अपडेट करते हैं।
जिसकी जो क्वेरीज हुई तो वो काइंडली नोट कर लीजिए और क्लास के एंड पे मुझे बता दीजिए, मैं फिर समझा देता हूँ। अच्छा, अब हमने इस टेक्स्ट को चेंज करना है। वेलकम टू, ये आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सी आपने हेडिंग रखनी है। सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गया। हाँ, इसको एडिट करें और इसको कंटेंट की बजाय कर दें कवर। कवर करेंगे तो ये पीछे सारा कवर हो जाएगा। अब देखें, हमने अब इस टेक्स्ट को चेंज करना है सारे को। सबसे पहला टेक्स्ट क्या है, वेलकम टू। अब इसकी मर्ज़ी है कौन सी हेडिंग में जाते हैं। H5 है, सबसे बड़ी H1 है होती है, उसके बाद H2 आती है, उसके बाद H3, उसके बाद H4, उसके बाद H5, उसके बाद H6, ये सारी आती हैं। तो यहाँ पे H5 ठीक है। अब इसकी हेडिंग H1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स सपोज TCSCR, वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं। सही। उसके बाद ये लर्न मोड का बटन है, अगर आप इसे ख़त्म करना चाह सकते हैं, लेकिन इस बटन के अंदर लिंक दिया होगा, डमी लिंक कोई होगा। अब ये देखें सर, ये डमी लिंक, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। लिंक देने का मकसद ये होता है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा साइट्स होती हैं कि मतलब इस तरह लिखा होगा, उस पर लिखा होगा लर्न मोर या क्लिक हेयर, जो ही क्लिक करते हैं तो वो एक आपको एक नए पेज पे ले जाते हैं जहाँ आपका सारा डाटा वगैरह होता है, ये जो आप सर्च करना चाह रहे हैं या उसके रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये लर्न मोर का बटन भी है। लर्न मोर क्या करेगा, अगर इसमें आप जो भी लिंक देंगे जिस पेज का, ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको ख़त्म कर देते क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। इस पर क्लिक किया, सॉरी ये राइट क्लिक किया और ये डिलीट कर दी। सही। अब हम इसका कलर भी अगर चेंज करें तो वो कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह होगा, जो सा भी आप करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। लाइन ग्रीन रखो क्योंकि ये विजिबल है थोड़ा, इसका भी आप कलर स्टाइल से जाके चेंज कर सकते हैं। सही। बाद ये एरो है, इसको भी आप ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, ये नीचे स्क्रॉल के लिए। सही। तो ये कुछ आपका इस तरह का ये बन जाएगा स्लाइडर वाला हिस्सा। इसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह अगली कुछ क्लासेस में ना, हम ये भी सीखेंगे जब मुकम्मल ये वेबसाइट एक बन जाएगी उसके बाद ये सीखेंगे कि स्लाइडर जो होता है, वो स्लाइड जो मूव कर रही होती हैं वो हम किस तरह बनाते हैं, तो भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। उसके बाद अगला हिस्सा, यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, इसमें चैट में आप लोग बता सकते हैं किसी कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे फिर स्टॉप कर देता हूँ। हैंड रेस करने कर ली जिसका कोई क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये टेम्पलेट्स जी का पूछें। बता दें। अच्छा, वो वाली चीज़ जो है ना वो मैं एंड पे बताता हूँ। अगर मतलब यहाँ पे अभी जो मतलब जिन लोग के पास ये सारा ओपन हुआ है ना, सही है, अगर उसमें से किसी कोई इशू है तो वो बता दीजिए। टेम्पलेट्स वाला है ना, जब ये रिकॉर्डिंग एंड होती है ना, ये वाली ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर खत्म होता है तो उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप सबको ना, एक दो में सारा दोबारा से इंस्टॉल करवाता ओके हूँ वो सर, सारी चीज़ें। ठीक है सर, थैंक यू। हैदर आप ना अटेंडेंस भी ले लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगली चीज़। अब देखें सर यहाँ अटेंडेंस मैं पे किस तरह लूँ सर? इन्हें आगे गैलरी डाली हुई है। सॉरी, सर मैं किस तरह अटेंडेंस लूँ सर? सिर्फ आप लेना शेयर कर दीजिएगा। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, या बल्कि रहने दीजिए, मैं खुद ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं खुद इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इनका। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है गैलरी।
गैलरी आपकी चॉइस होती है, अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसे ख़त्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐड करना भी सीखते हैं कि कैसे करते हैं इसे ऐड। अब ये देखें, ये अबाउट अस, इसको हम यहाँ से करते हैं ख़त्म। हम इसके बाद ना अभी आपने वो कॉलम रखने हैं 1 2 3, 1 2 3 4, ये 2, एक जो है वो लेफ्ट, एक कम राइट पे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी मर्जी होती हैं। सही है, तो अब हम लोग यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे हम सेट करते हैं गैलरी, ये बेसिक गैलरी, और ये एक वर्डप्रेस की गैलरी। हम लोग ये बेसिक गैलरी करके आते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ये गैलरी आ, अब ये देखें, हम कहते हैं जी इमेजेस सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 1 2 3 4 5, चलिए हम 5 पिक्चर्स क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी करूँगा। अब ये देखें, ये सारी जो है ये आपके पास सेट ऑफ इमेजेस आ गए गैलरी की शेप में, जिस तरह मोबाइल फ़ोन की गैलरी होती है कि उसमें सारी पिक्चर जो है वो इधर आ जाती हैं सारी। तो ये भी, ये साइज़ भी देखते हैं सबका, ये थंबनेल जो है अंदर, ये सब जो छोटा सा इधर वही रखा हो। सही, कॉलम्स 4, या सपोज आप कहते हैं कि एक कॉलम में कर दिए ये 5 भी हो जाते हैं, फिर आप कहेंगे 2 2 तो वो कुछ इस तरह हो जाएंगे। अगर 3 बोलें तो वो कुछ इस तरह हो जाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। सही, उसके बाद इस चीज़ को भी आप ऐसे रहने दीजिए, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। आज के लिए जो आखिरी चीज़ वो ये कि हमने ना फुटर की तरफ आना है कि फुटर कैसे बना सकते हैं। सही, ये जो नीचे है ना ये सारी चीज़ें, इसमें भी एक दो चीज़ मैं सिखाता हूँ। अब आपने इसको अपडेट करना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये व्यू पेज पे क्लिक करो। जब व्यू पेज पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी। सही, अब ये इस मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा। अभी दूसरी मीटिंग आप लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, फिर मैं आपको फुटर सिखाता हूँ। ये फुटर जो है इसको आपने कैसे बनाना है सारे को अपने अकॉर्डिंगली। तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। मीटिंग नहीं तो मैं क्रिएट कर दूं।
आपने दूसरी मीटिंग अरेंज कर दी? फिर अभी ये बंद होगी तो दूसरी पे लिंक यूज करूंगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही। कर दीजिए, मैं स्टॉप करूँगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, हमने क्या करना है, हेडर को, सॉरी फुटर को जो है वो चेंज करना है। वो कैसे होगा वो भी आपने जाना है कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे आप लोगों ने सॉरी, यहाँ पे आप फुटर पे आए या फुटर देखें कि आप किस तरह का सर रखना काइंडली चाहते हैं। रिपीट कर दें, बीच में से आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई थी। जी जी, मैं दोबारा कहता हूँ। ये कस्टमाइज पे क्लिक किया, उसके बाद आप फुटर पे आ गए। सबसे पहले हम लोग ने फुटर भी देखना है। अब इस पे ना आप देखें लेआउट आप किस तरह रखना चाह रहे हैं। अगर आप नन करें किसी भी तरह की नहीं तो कुछ इस तरह का ये भी सही दिखेगा। जब हम इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन करेंगे, अब बैकग्राउंड कलर्स जो सा भी आप, सॉरी, इस वक्त जो है वो बैकग्राउंड पे एक वॉलपेपर सेट है। कि यहाँ पे वो इमेज सेट है तो इस वजह से अभी ये चेंज नहीं होगा। अब ये जो बार है आपकी, ये वाली बेसिकली ये नीचे जो है यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें, लेट्स सपोज कॉपीराइट एट द रेट साइट टाइटल रेट SIC लिख दीजिए। और ये पावर्ड बाय को हमने पब्लिश कर दिया। अच्छा, फुटर में ना अभी कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हो रहा।
फुटर के अभी मैं आपको ना कंपोनेंट सारे बता देता हूँ। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग प्रॉपर जो है वो इसमें मैप्स वगैरह डालेंगे, ठीक। और जो इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है, अपना जो पूरी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंग भी हम फुटर भी बनाएंगे, जो जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है। जी हाँ, से भी आप ये साइड फुटर पे क्लिक करके एडिट एलिमेंट्री करें और साइड फुटर पे क्लिक करें तो सीधा आपको फुटर पे ले जाएगा। ये आपका सारा फुटर आ गया। अब ये बैकग्राउंड का जो इमेज है वो आप चेंज करना चाहें, जो सी भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये फ्री इमेज है सारी। सपोज हम लोग ये वाली रखना चाह रहे हैं, ये इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया, ये बैकग्राउंड पे आपकी इंसर्ट होगी। कलर क्योंकि हमने डार्क रखा हुआ है इसलिए हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं क्लियर कर दूँ, सॉरी, अच्छा उसके बाद अगली चीज़, ये सारे जो है ना ये कॉलम सेक्शंस, ये आपने अपनी जो साइट होगी ना, जो भी आपका उसमें कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ये मतलब ऐसे हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि जो आपका ऊपर उसमें अबाउट पेज होगा या फिर कॉन्टैक्ट का या फिर मतलब जो भी आप लोग कहें, जैसे इसमें ना ये वाला जो है इस साइट में मैंने जो रखा था ये सिंपल, इसमें ये वाला फुटर रख दिया था। और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है सॉरी इंटरनेट स्लो है उस वजह से टाइम लग गया। अब ये यहाँ पे ना मैंने सारा वो मैप रख दिया कि जो उनसे भी आपने मैप रखने हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपनी साइट का भी फिक्र रखेंगे, सही। और मैं आज सॉरी कल तक ना एक असाइनमेंट जो है वो जीसीआर पे अपलोड कर दूंगा, तो वो काइंडली सब लोग कर लीजिएगा। और अगर उसमें किसी कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की समझ ना आती हुई तो वो मैं इंशाल्लाह वो आपके मसले जो है वो हल कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह फ्राइडे को, ये कमिंग फ्राइडे को होगी। तो अभी जो है ये आप हेडर ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दीजिए, तो अभी कुछ जिन जिन के इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सर चल रहा है, क्योंकि जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे अगर उनके भी सेम क्वेश्चन होंगे तो वो भी उनके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलने दे सर। जी जी वो भी ना, जी वो मतलब जिनके भी इश्यूज हुए ना, अगर किसी को ना भी समझ आए ना तो मुझसे पूछ ले।